नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे जिससे हमारी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस एवरग्रीन टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं बहुत सारी अच्छी न्यूज़ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑडियो नोट्स के थ्रू ये भी बताता हूँ कि कैसे आपको करंट के एग्जाम्पल को अपने आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करना है। इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल को, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए उन दो बातों को जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है अदर्स नोट्स वर्सेस सेल्फ नोट्स। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। जब आप 4 दिन में 8 पेपर लिखते हैं यूपी पीसीएस के मेंस में, तो जब आप अपने खुद के लिखे हुए नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हैं तो एक पेज को आप हार्डली 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे के नोट्स को आप रिवाइज कर रहे होते हो तो आपको एक पेज रिवाइज करने में कई बार एक घंटा लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कोशिश करो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स हों। इसके अलावा अगर आप किसी और के नोट्स यूज कर रहे हो तो आपको ये पता हो, उससे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि इसके नोट्स में किस किस कोने पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और जब आपको किसी और के नोट्स में ये पता होगा तो वो आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे और उन्हें खुद अपने हाथ से लिख लेना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स हों। अगर आप दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा पता होना चाहिए कि इसके किस किस कोने पर क्या क्या लिखा हुआ है, और बाद में उसे आप अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर लें। तो इससे बेनिफिट मैंने भी आपको बताया कि जब आप 4 दिन में 8 पेपर लिख रहे होते हैं तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है और आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले जाते हैं एक दिन पहले एग्जाम से। और जितना ज़्यादा रिवाइज करते हैं एग्जाम से पहले उतना आसान होता है रिप्रोड्यूस करना एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे, खुद के नोट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना बेनिफिट होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे अगले पॉइंट पे देख लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है टॉपर्स कॉपी पढ़नी चाहिए कि पीर ग्रुप की कॉपी पढ़नी चाहिए। तो देखिए, इसमें प्रायोरिटी है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि हमें टॉपर्स कॉपी पढ़नी है। देखिए, टॉपर्स कॉपी स्पेशली आपको पढ़नी है यूपीएससी के टॉपर की कॉपी, क्योंकि देखो इन टॉपर्स को मार्क्स मिले हुए हैं, रिवार्डिंग है। तो इनकी कॉपी से जो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उनको हमें नोट डाउन करते रहना चाहिए और डेली बेसिस पे कोई एक कॉपी हमें पढ़नी चाहिए 30 मिनट्स। ठीक है, उससे हमें जो जो सीख मिलती है वो सीख हमें नोट डाउन करनी है और उनको बार बार रिवाइज करना है। अब आते हैं पीर ग्रुप पे। देखिए, टॉपर्स कॉपी जब आप डेली पढ़ोगे उसके बाद अगर आपके पास टाइम अगर बच जाता है तो अपने साथ वालों की कॉपी आप पढ़ सकते हैं। अगर लिमिटेड टाइम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो टॉपर्स कॉपी डेली पढ़ने की आदत डालिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे जो मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है वहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको टॉपर्स कॉपी पढ़नी है और उससे आप जो सीखते हो वो आपको ग्रुप में शेयर करना है। जब वो ग्रुप में शेयर करते हैं तो आपस में जब सारे लोग शेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं इससे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है। तो मैंने आपको दो बातें बोली, एक खुद के नोट्स होने चाहिए, अगर दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा पता होना चाहिए कि उसके नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, बाद में उसे अपने नोट्स में आप कन्वर्ट कर लो हैंड रिटन। दूसरा, टॉपर्स कॉपी पढ़ने डेली पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं, ये वॉलंटरी हैं, आप फॉलो कर सकते हो या नहीं भी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश करो फिजिकल फॉर्म में नोट्स पढ़ो, डिजिटल फॉर्म में कम पढ़ो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन क्या है, हमें फिजिकल फॉर्म में अपने आंसर्स लिखने होते हैं। तो जितना हम डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो हमारी लिखने की हैबिट कम हो जाती है। इसलिए एक एडवाइस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इससे बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है कि आप पूरे दिन में मान लो 100% कुछ भी पढ़ते हो, सपोज करो आप ना 20 पेज पढ़ते हो पूरे दिन में, तो इसका 30 से 40% आपको लिख के पढ़ना है। मतलब लेटे लेटे रीड नहीं करनी है कोई भी चीज़, जब भी पढ़ो लिख के पढ़ो, कुछ ना कुछ लिखते रहो हमेशा, आपका हैंड मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म में पढ़ने की आदत डालो, न कि डिजिटल फॉर्म में, और जो कुछ पढ़ रहे हो उसका 30 से 40% आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जिससे लिखने की हैबिट हमेशा बनी रहती है। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं, वो आपको पता होंगे, बट स्टार्टिंग के 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जो 4th पॉइंट है वो एग्जाम रेडी नोट्स। देखिए, जिसके पास 1 पेजर नोट्स होंगे अपने हर टॉपिक के, वो आधी जंग जीत लेता है, मतलब उसके मेंस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स हों, हर टॉपिक पे 1 पेजर नोट्स हों। जैसे सपोज करो एक पेज ये है तो इस पेज को 4 पोर्शन में तोड़ दीजिए और इस पर 1 पेजर नोट्स बनाइए। यहाँ अपना टॉपिक लिखिए,
ठीक है, टॉपिक की डेफिनेशन लिख लीजिए, एक दो करंट की बातें लिख लीजिए, टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, टॉपिक से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिख लीजिए और एक दो डायग्राम यहाँ बना लीजिए। ठीक है, ये आपके 1 पेजर नोट्स हो गए। ऐसे हर टॉपिक का 1 पेजर नोट्स तैयार कर लो, आपको एग्जाम में बहुत हैंडी हो जाएगा। आप 4 या 5 घंटे में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर ले जाओगे। जब 4 दिन में 8 पेपर होते हैं तो रिवीजन की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए 5th पॉइंट जो निकल के आता है वो है रिवीजन का, कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना बेनिफिट होगा। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये कहा था कि GS 5 और 6 में कैसे मार्क्स बढ़ाएं, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपके पास GS 5 और 6 के 5 और 6 पेज के नोट्स होने चाहिए कुछ कोर थीम के अकॉर्डिंग। वो थीम मैंने उस वीडियो में बताई थी, उस वीडियो को आप देख लेना और इस तरीके से 5 और 6 के भी आप नोट्स बना लेना। ठीक है, जब आप 5 और 6 के 5 और 6 पेज के नोट्स बना लोगे, उनको बार बार रिवाइज करना, तो देखना आपको 5 और 6 में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो रिवीजन इज द की। अब आप ये सोचते होगे कि यार किस किस चीज़ को रिवाइज करें, तो उन चीज़ों को हमें डेली रिवाइज करना चाहिए जिन्हें हमें एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए छोटे छोटे नोट्स आप बना के रख लो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, इनको हम कई जगह यूज कर सकते हैं। DPSP है, इनको हम कई जगह यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट है, तो ऐसे नोट्स हमें हैंडी रखने चाहिए और डेली 1 घंटा 1.5 घंटा इन नोट्स को रिवाइज करने में देना चाहिए। तो याद रखेंगे ये 5 पॉइंट, स्पेशली 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी मेंस की तैयारी को बहुत अच्छा बना देंगे। चलिए, बाकी मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं करना, स्टूडेंट्स कर रहे हैं और उनको वाकई में बेनिफिट हो रहा है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे, आपको 100% अपनी आंसर राइटिंग में चेंज दिखेगा और बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग बैच से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।